हाँ, तो क्या करेंगे अपन, लेसन 2 अम्ल एवं क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो इसके नाम को समझेंगे तो एसिड, अम्ल। अब ये समझ लें कि अम्ल या फिर एसिड क्या होते हैं। तो मतलब उनका समझ में आ जाएगा, पार्ट का नॉर्मल कुछ बेसिक समझ में आ जाए। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, अपन क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग रसायन है। केमिकल की मैंने बताया कि अलग अलग, मैंने पहले बताया था कि प्रॉपर्टी के आधार पर सभी को क्या करा गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया। वैसे क्या करेंगे, अब अलग अलग अपने पास क्या है, रसायन है। ठीक है, अब इन रसायनों के आधार पर अपन को कैसे बांटेंगे, 3 अलग अलग प्रॉपर्टी में बांटेंगे इस चैप्टर में। एक तो एसिड में, एक बांटेंगे बेस में, और एक बांटेंगे सॉल्ट में। तो सॉल्ट को तो साइड में रखते हैं, एसिड एंड बेस को समझते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं नॉर्मली। कि एसिड समझ में आ गया तो बेस समझ में आ जाएगा, और बेस समझ में आ गया तो एसिड समझ में आ जाए। अगर अम्ल समझ में आ जाएगा तुमको तो क्षार समझ में आ जाएगा, और क्षार समझ में आ जाएगा तो अम्ल। अब बात करें एसिड की, तो एसिड टेस्ट में होते हैं खट्टे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्षार क्या होते हैं, सेम बेस, बेस स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि टेस्ट कैसा है इनका, क्योंकि नॉर्मली अपन एसिड को देखेंगे, अपने पास बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो हर केमिकल को टेस्ट करके तो अपन पहचान नहीं सकते। अगर टेस्ट कर लिया तो एक एसिड है HCl एसिड, इसको आपने टेस्ट किया, उठाया जीभ पे लगाया तो जीभ गायब। इतना पावरफुल एसिड है कि जीभ पे रखेंगे तो जीभ आर पार, उंगली पे टच करेंगे उंगली खत्म हो जाएगी, अगर प्योर ले लिया एसिड। ठीक है, तो हर चीजों को टेस्ट करके तो बता नहीं सकते, तो इनकी क्या करा, अलग 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 प्रॉपर्टी में इनको बांट दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो एसिड और बेस की, वो है, एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अम्ल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर अम्ल को जल में डाला जाए, एसिड को अगर वाटर में डाला जाएगा, तो वो क्या करेगा, H+ आयंस रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया कि भाई H+ आयन क्या होते हैं, नहीं आया समझ में। फिर इतना तो समझ में आ रहा है कि अम्ल है, अम्ल को जल में डाला, एसिड लिया, एसिड को किस में डाल दिया अपने, वाटर में डाल दिया, तो डालते हुए क्या करेंगे, H+ आयंस रिलीज कर देंगे। अब मैंने तुमको थोड़े दिनों पहले बताया था, जब भी किसी यौगिक, किसी भी अणु का निर्माण होगा, किसी भी कंपाउंड का निर्माण होगा, तो कंपाउंड हमेशा 2 आयन से मिलकर बना होता है, जैसे कि H2, H+ और OH- से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलग अलग आयन है। HCl मिलकर बनता है H+ और Cl- से। अभी अभी मैंने बताया Cl- कैसे आया, इसका भी रीजन बता दूं तुमको, कि H है, H की जो अपन ने देखे थे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखे थे, उसके अकॉर्डिंग देखा था कि H के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। तो इसकी आती है प्लस, इसकी आती है, Cl आता है 17 नंबर पे। अभी आपको याद करना पड़ेगा कि ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस सिंबल से एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहा है, एटम है। जब एटम डिफाइंड किए गए तो एटम को उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग किसके अनुसार डाला, उनको एक सिस्टम में बिठाया कि अगर मान लो किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है, तो उसको 1 नंबर पे डाला, फिर उसको 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। हर एक एटम में यूनिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, मैच नहीं करेंगे नॉर्मली। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, इसमें मिलता है, केवल इसी में मिलेगा हाइड्रोजन में, ये हीलियम में नहीं मिलेगा। तो हर इनकी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से इनको अकॉर्डिंग क्या करें, इनको सिस्टमिक तरीके से क्या करें, इनको लगाया गया है। अब ये तो तुमको मैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो थोड़ा 15 मिनट बाद में बेसिक में समझा दूंगा एक्स्ट्रा, अभी क्लास चल रही है तो समझो, फिर 15 मिनट में थोड़ा और समझा दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, है ना। तो बात कर रहे थे एसिड की, तो मैंने बताया कि जब भी कोई यौगिक, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, हमेशा 2 आयनों के मिलने से, 2 चार्जेस के मिलने से ही बनता है।
तो क्या होगा कि उसमें जो एसिड है वो एसिड में हमेशा क्या होगा, H+ आयन तो होंगे ही होंगे। तो जैसे उसको वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आयन रिलीज हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे अपन, अम्ल कहते हैं या फिर एसिड बोल कहते हैं। तो एसिड किसको बोलेंगे कि वह केमिकल बीस केमिकल जो क्या हो वाटर में डालने पर क्या रिलीज करे, H+ आयन रिलीज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, वह रसायन जो जल में डालने पर H+ आयनों को निर्माण करे, फिर H+ आयन उत्पन्न करे, इसे क्या कहा जाएगा, अम्ल कहा जाएगा। अब नॉर्मल बात करें तो स्वाद भी कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और क्या, बस ये पूछेगा नहीं, बस ऐसे एक टेबल बनाएंगे अपन एसिड एंड बेस की, ठीक है ना। एसिड और बेस की टेबल बनाएंगे, ऐसे घर से बना के लाना, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये काम तुमको दे रहा हूँ। यहाँ पे एसिड लिखेंगे और यहाँ पे बेस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे को क्या बोलते हैं इसमें, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कड़वे को क्या बोलते हैं। इसको तो सॉल्टी बोलेंगे ना, है ना, इस खट्टे को तो, कड़वे को कोई नहीं, गूगल करके बताऊंगा बाद में, है ना। ये तो मेरे को भी याद नहीं, जरूरी नहीं है हर कोई वर्ड याद हो मेरे को भी याद। तो कड़वे को जो बताएंगे अभी देख के बता दूंगा मैं क्या बोलते हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसको इसमें खट्टा होता है, इसमें बोलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी कि ये वाटर में क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे भी, ये बुक में आगे आएंगे। ये केवल मैं तुमको बेसिक्स में समझा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पढ़ना चालू करेंगे तब इन सभी को डीपली पढ़ेंगे अपन, ये H+ आयन कैसे बनाता है, ये वाटर लिटमस पेपर क्या होता है ना, ये डीपली पढ़ेंगे अपन। अभी तो नॉर्मली पढ़ रहे हैं अपन, ये चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस और सोल्ट चैप्टर का नाम है, और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है एसिड, थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या होंगे, वाटर में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, बेस की बात करते हैं, क्षार की बात करते हैं। क्षार में सेम प्रॉपर्टी बोल, हाँ तो वो सोल्ट है ना, थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी आगे देख लेंगे, और अभी अभी चालू करेंगे, बस बता रहा हूँ। अभी दोबारा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को अच्छे से आराम से, एसिड की प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे, बेस की प्रॉपर्टी अलग पढ़ेंगे। चलो इतना बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या पढ़ रहे थे। बात करते क्षार की, बेसिस की। तो क्षार क्या होता है स्वाद में, टेस्ट में इसकी क्या होता है, कड़वे होते हैं, इसका मेरे को इंग्लिश नहीं पता कड़वे क्या बोलते हैं, कर लेना, कर लेंगे गूगल, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, जब इनको वाटर में डाला जाता है तो क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। जब भी इनको वाटर में डालेंगे तो ये क्या रिलीज करेंगे, OH- आयन रिलीज करेंगे। तो अब क्या करते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और इंपॉर्टेंट बेस के नाम लिख लेते हैं, जिससे अपन को पता हो। तो लिखो, बस केवल नाम लिख रहे, बाकी इनको और अच्छे से देख लेंगे, तब पढ़ेंगे तब। पहले लिखो एसिड्स, सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। लिखो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिटर बोलते हैं कड़वे को, बिटर, BITTER, बिटर के जैसे शायद, बोले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला पता है इसका, मैंने लिखवाया है पहले, HCl। अगर लिखो सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में भी यही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा बस। लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला, इसके आगे इसका फॉर्मूला लिखो H2SO4। अगर लिखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल,
HNO3, अगला लिखो एसिटिक एसिड, CH3 एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। इनको जोड़ के नहीं लिखना, याद रखना, कहीं कर्फ्यू में तुम ऐसे एक स्पेलिंग में लिख दो CHL3COOH ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं लिखना, जैसे कि ऐसे कोई लिख दो CH3COOH ऐसे लिख देती है, ऐसा नहीं लिखना इनको, CH3COOH ऐसे लिखना है, बता दो। और जो बड़ा कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा। साइंस में इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल को कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल को स्मॉल लिखना पड़ेगा। कर्सिव राइटिंग नहीं चलेगी, जैसा लिखा है सी बड़ा तो सी बड़ा ही होना चाहिए, कर्सिव नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे है भाई, यहाँ पे ऐसे कर देंगे इस सी को, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, जैसा है ये सी ऐसा ही चलेगा सी, ठीक है। साइंस में तो है ना, बड़ा होता है, अगर कोई एलिमेंट एक साथ आया, जैसे कि मैं बोलूँ सोडियम, अगर मैं बोलूँ सोडियम, सोडियम का होता है एन और ए, सोडियम में क्या होता है एन बड़ा अगला सी छोटा, ठीक है। जैसे कोई सा भी एलिमेंट हो जिसमें दो हो, दो वर्डिंग का उसका सिंबल हो, तो फर्स्ट सिंबल उसका बड़ा होगा और सेकंड उसका स्मॉल आएगा, ठीक है। जैसे कि HCl बोल दो क्लोरीन, तो सी बड़ा होता है, एल छोटा होता है, ठीक है। CaOH कहाँ लिखा हुआ है? CH3COOH, हाँ तो बड़ा है, O भी बड़ा है, O भी बड़ा है, H भी बड़ा है, HC भी बड़ा है, C भी बड़ा है, सब बड़ा है। और जैसे कोई भी देख लो, कुछ भी हीलियम देख लो तो HE है ना, तो अपन छोटा लिखते हैं H, तो फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट बड़ा आएगा, जो बड़ा रहेगा उसके बाद में स्मॉल आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए लिखते हो, ठीक है ना। थोड़ी को साइंस में ध्यान देना, ऐसा ये कभी नहीं हो सकता, HE नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। साक्षात साइंस में इसको पाप माना जाएगा अगर तुम ऐसा लिख के आ जाओगे, घोर पाप, जिसकी माफी भी नहीं दी जाएगी, है ना। तो ये पाप करना साइंस में अनिवार्य नहीं है, अलाउ नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना तुमको पड़ेगा, कोशिश करना तो उनका ध्यान रख सको, ठीक है। आगे बढ़े, अब लिखो सम इंपॉर्टेंट बेसेस, फिर एक एक करके लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो अच्छे से हो जाएगा अपना काम। सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का? हाँ भाई संगीता याद करके आया आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। आज लास्ट बैठने दे रहा हूँ क्लास में, कल से क्लास में नहीं बैठाऊंगा अगर ऐसा रहा तो। अगर लिखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बताएगा कोई मेरे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है मैंने, आपको पता है? अभी अपन पर समझ के जाना है, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं अपन, है ना, 15 मिनट में भी। लेकिन जरूरी चीज के नहीं, KOH लिखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगला लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कोई बताएगा मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? इसका तो गलत निकला तो घोर पाप हो जाएगा। बस थैंक यू, आप पढ़ रहे नहीं हो, आप साफ साफ नहीं पढ़ रहे, तुक्का नहीं मारना। हाँ भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गलत, CaOH2,
जिसको क्या बोलते हैं अपन, बिना बुझा चूना, नॉन बर्न चूना। चूने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? चूने को चूना चूना। हाँ वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है वो चूना, वो वही चूना होता है जो अपन दीवारों पे लगाते हैं। कोई नहीं, चूने को चूना बोलेंगे अपन, नॉन बर्न चूना। ठीक है, हो गया। अगला लिख लो एक और, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अम्यूनियम हाइड्रोक्साइड। और बताएगा इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? बनाने वाले बना सकते हैं, याद नहीं होगा, बना सकते हो तुम इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो सकता है? दोनों आयन से, अमोनियम का पता होना चाहिए क्या सिंबल होता है, प्लस में होता है साथ में, और OH का OH होता है, तो इसका बन जाएगा NH4OH। क्या ढूंढ रहे हो? कौन सी? एटम की टेबल 5th चैप्टर में मिलेगी, लिखवा दूंगा मैं, सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो। NH3OH सब बता दूंगा मैं एकदम, जाने से पहले आप टेंशन मत लो। आप क्लास ओवर करने से पहले हर चीज बता दूंगा। OH, NH4OH। ठीक है, अब इसमें दोनों को देखो तुम, एसिड और बेस को देखो। एसिड को देखोगे तो तुमको H दिखेगा, हमेशा H प्लस आयंस निकलता हुआ दिखेगा। देखो एसिड को, HCl, H2SO4, HNO3, CH, CH3COOH, दिख रहा है H निकलता हुआ इन सब में। और बेसिस को देखोगे, देखो OH निकलता हुआ दिखेगा, NaOH, KOH, NaOH2, CH3OH, दिख रहा है। तो साफ देख के तुम बता सकते हो कि एसिड और बेस में अंतर। ठीक है, और एक और चीज, बेसिक चीज ये है कि तुम जब देखोगे, जब भी किसी कंपाउंड को देखोगे, तो कंपाउंड का जो पहला एटम है वो पॉजिटिव रहेगा और दूसरा एटम है वो नेगेटिव रहेगा। जैसे HCl, इसको अगर मैं देखूं तो मैं बोल दूंगा कि H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। जैसे कि KOH, पोटेशियम पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। NaCl, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी देख ले। अब इसमें देखते हैं, ये एकमात्र कुछ ऐसे अपवादों में कंपाउंड में आता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है CH3COO-H+। इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते थे, पर वो क्या ऐसा अजीब सा लगता है, H और बनता नहीं है, तो इसको सही दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं। ये इसमें केवल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें माइनस पहले आता है और H बाद में आता है। और नॉर्मली तुम कोई सा भी कंपाउंड उठा लो, अपन जितने भी एसिड देखे, जितने भी बेस देखे अपन ने, कोई सा भी उठा लो तो तुमको ये माइनस प्लस पहले, पॉजिटिव चार्ज पहले और नेगेटिव चार्ज वाला बाद में दिखाई देगा। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, जैसे कि आ जाए MgCl, तो अब इसमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा। Mg पॉजिटिव रहेगा और Cl नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये भी बता दूं कि Mg पॉजिटिव भी होता है, तुमको पता है Mg 12 नंबर पे, 11 नंबर पे आता है, रिएक्शन 11 पे आता है ना, 11 पे आता है तो ये पॉजिटिव रहता है, और ये क्लोरीन 17 पे आता है तो ये नेगेटिव रहता है। ये तो पता होने वाली बात है, तो तुमको तो पता होनी चाहिए, इनको मैं बता दूंगा जाता तो फिर। लेकिन ये बेसिक याद रख लो कि हमेशा जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो पहला आइटम होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद का आइटम होता है वो नेगेटिव। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ही एग्जाम में कभी पूछ लेगा तुमसे कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव बताओ। बट ये बेसिक की क्लास चल रही है, सेकंड चैप्टर के बेसिक की क्लास चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अपन क्या कर लेते हैं, कुछ कंपाउंड यौगिक बनाना देख लेते हैं। वही इस चैप्टर अपन ने ये काम फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, यौगिकों का निर्माण करना मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया था, जो 9th क्लास में आता है। यौगिकों का, कंपाउंडों का निर्माण करना, कंपाउंडों को बनाना, वो मैं इस चैप्टर में भी सिखा रहा हूँ। इसमें उसमें अलग था, इसमें एसिड बेस को लेके सिखाऊंगा ओनली केवल। जैसे कि अपना एसिड है कौन सा, पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अभी देख लो कि अपने पास अगर केवल ऐसे बोल दे अपन को
कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अपन को इसका फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गए अपन फॉर्मूला इसका, ठीक है। केवल इतना लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल को तो छोड़ो, फिर हाइड्रोक्लोरिक को करो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अब अपन को इसका फॉर्मूला भूल गए। अब इसको लिखना तो अपन को हमेशा याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन करेंगे तो अपन को इसके फॉर्मूले के सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में रिएक्शन चलती नहीं है तो ये बैलेंस नहीं होती, तो इस फॉर्म में रिएक्शन देखेंगे अपन। अब इसको पहले चेंज करना है सिंबॉलिक फॉर्म में इसके। अब कैसे करेंगे, अब ये पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक मैं एलिमेंट लिखवा दूंगा, सबको लिख रखे आपके पास लिख रखे हो। हाइड्रोजन को H बोलते हैं, हीलियम को He, लिथियम को Li, हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम को B, बोरॉन को B, हाइड्रोजन हीलियम, अरे खाएगा Br, बेरिलियम Br वो होता है, बेरिलियम होता है, वो आता है 76 जैसे नंबरों पे, ये अलग है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सबके अलग अलग सिंबल है। यहाँ से 20 तक के मैं सिंबल लिखवाए थे कैल्शियम तक के, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मैं लिखवा दूंगा, वो तुम याद कर लेना। वो सिंबल याद करने कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, उसको 20 तक लिखवाऊंगा, 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, ठीक है। अब इनके नंबर ही पता होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है, तो जो क्लोरीन है वो 17 नंबर पे आता है, ठीक है। अब ये तुम्हारे को याद है इसलिए मैंने बता दिए, तुमको भी क्या करने पड़ेंगे, सबको याद ही करने पड़ेंगे। ये तो रहेगी, इसका तो कुछ वो भी नहीं निकाल सकता मैं, ट्रिक भी निकाल सकते, तो याद करना है मतलब याद ही करना है 1 से 20 तक, है ना। आज मैंने एक ट्रिक बताई थी तुमको आयंस को लेकर, देखो आयंस को लेकर ट्रिक बताई थी कि जो 1 नंबर पे आता है उसके पास एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जो 2 नंबर पे आता है उसके पास 0 होता है, जो 3 नंबर पे आता है उसके पास पॉजिटिव 1 होता है, जो 4 नंबर पे आता है उसके पास पॉजिटिव 2 होते हैं, जो 5 नंबर पे आता है उसके पास पॉजिटिव 3 होते हैं, और जो 6 नंबर पे आता है उसके पास पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 दोनों होते हैं। फिर जो 7 नंबर पे आता है उसके पास नेगेटिव 3, जो 8 नंबर पे आता है उसके पास नेगेटिव 2, और जो 9 नंबर पे आता है उसके पास नेगेटिव 1, और जो 10 पे आता है उसके पास 0। अब जो वापस 11 नंबर पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 1, जो 12 पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 2, जो 13 पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 3, और जो 14 पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 दोनों, और जो 15 पे आएगा उसके पास नेगेटिव 3, और जो 16 पे आएगा उसके पास नेगेटिव 2, 17 पे आएगा उसके पास नेगेटिव 1, और 18 पे आएगा उसके पास नेगेटिव 0, और जो 19 पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 1, और जो 20 पे आएगा उसके पास पॉजिटिव 2। अब इसको याद करना एकदम सिंपल है, देखो 1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो क्या याद करो, 0 0 पकड़ लो, ये 0 0 पकड़ लो, याद कर लो बस के बस, ठीक है। अगर 0 से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, 0 से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को 6 नंबर 5 नंबर पे देखना है कि क्या होता है, तो 2 पे 0 होता है, तो 3 पे 1, 4 पे 2, 5 पे 3, ठीक है। अगर मैं देखूं 10 है, मेरे को देखना 8 पे, तो 8 पे ऊपर जाना है मेरे को, 10 पे 0, 9 पे कितना हो जाएगा -1, और 8 पे कितना हो जाएगा -2, इजी। तो ये ट्रिक है, इसको निकालने का तरीका बता सकता हूं, पर तरीका बहुत ज्यादा लेंथी है, हद से ज्यादा लेंथी है। बताया था मैंने इन सभी को बेसिक क्लासेस में, इनका तरीका निकालना बताया था, बट ये जो पूछेगा ही नहीं, जब इसका जो पैटर्न है, जो तरीका है इसका निकालने का जो तरीका वो पूछेगा नहीं, तो उसको क्यों याद करें, क्योंकि लेंथी बहुत है ना। उसके कक्षा क्लासेस देखो, कौन सी क्लासेस में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, फिर उन क्लासेस में पता रखो, फिर उनके वो एक हमेशा डायग्राम याद रखो ऐसा करके बना के, फिर बहुत एक लेंथी तरीका जो 9th क्लास में आया था, तो उस तरीके को अवॉइड करते हैं। और केवल इतना सा ये याद करने की ट्रिक है, कोई लेंथी चीज तो है नहीं कि बड़ी चीज हो याद कर नहीं कर सकते अपन। अब तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक ही बताऊं तुमको, ये शॉर्ट ही ट्रिक है, 1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0, खत्म। केवल 0 याद रखो, 0 2 पे, 2 के बाद में 8 के बाद 2 के बाद में 8 जोड़ो 10 पे 0, 10 में 8 जोड़ो 18 पे 0, बस इतना याद रखना।
ठीक है, अब बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन के आयन्स होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, भैया इसका वाइट है ना, क्लोरीन का होता है -1, हटा दो। अब एक का कोई फायदा नहीं है, एक लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, केवल HCl आया बनाना, इससे किस बनाया। ठीक है, अब बनाते हैं कौन सा, एक बताया था लास्ट क्लास में, कौन सा बेस बताया था मैंने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये देखो कितना इजी है। ये सब 9th क्लास की चीजें, अभी तक अपन ने एक भी 10th क्लास की चीज नहीं पढ़ी, ये सब 9th क्लास की चीजें। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब जो ये अमोनियम है, ये 9th क्लास में देखे तो टेबल है, उस टेबल में अमोनियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो होता है NH4 पॉजिटिव। ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम का फॉर्मूला है, जो 9th क्लास की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने तुम इनको पहले ही बता दिया था, आपको भी अभी जाने से पहले एक टेबल बता दूंगा, उस टेबल में 6 से 7 आयन्स लिखे हुए हैं, उन सभी 6 से 7 आयन्स को तुमको याद करके आना है। उनमें से एक आयन है अमोनियम आयन, जो 9th क्लास में है। ठीक है, अब जो चीजें याद करनी है उनको तो याद करना ही पड़ेगा, देखो उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है अभी तुमको आगे ही पता लग जाएगा, जो लिखवा रहा हूँ वो चीजें, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमोनियम का पता होना चाहिए NH4 प्लस होता है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में भी इसका कोई लॉजिक नहीं था, केवल टेबल में लिखा हुआ था। ठीक है, अब अमोनियम का होता है NH4, तो NH4 लिख दिया, और साथ में क्या होता है प्लस, तो ये प्लस लिख दिया, +1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी उसी टेबल में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड, उसका ये होता है। मैं कह रहा हूँ 5 लिखे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड, ये 3 चीजों को ऐसी तो याद ही कर लो, है ना। इनका ये होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड। ठीक है, ये मैं सारणी बता दूंगा, भी उसमें से याद कर लाना, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं दूसरा, कहीं भी जाओ एक ही ऑप्शन इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH, OH, साथ में क्या है -1, तो -1, इसमें क्या करते हैं सिंबल हटा देते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो NH4 OH, इजी, वेरी इजी। अब ऐसे ही अपन ने एक बेस और बनाया, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कोई दिक्कत हो नहीं, इंग्लिश में हिंदी में, हिंदी में भी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इंग्लिश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मेरा हिंदी में आज बैठा हुआ है तो मेरे को स्पीड ज़्यादा मिलती है, इसलिए बाकी इंग्लिश में भी लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो CA होता है, 30 में आता है ना, नहीं सॉरी 20 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है, CA इसका सिंबल होता है। हाइड्रोक्साइड का मैंने अभी बताया आपको OH, OH, इसका होता है -1, तो 1, और इसका होता है CA, देखो 20 नंबर पे आया, 18 पे 0, 19 पे 1 और 20 पे 2, 2। ठीक है, ये एक इधर जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, CA का CA क्यों जाएगा, बट जब ये 2 इधर जाएगा तो 2 क्या होगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो दोनों के पास जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे CaOH। तो यही क्या इसका फॉर्मूला है। मैंने तुमको इसलिए पूछा था कि तुम ऐसा बताओगे, तुक्के नहीं लगाने किसी भी चीज में, जब अपने पास सॉल्यूशन है हर चीज का निकालने का, तो हर चीज को रटे क्यों भाई। ये तो मैंने टेबल तो तुमको याद कराई थी, और कैल्शियम भी ये तो याद करना है, ये हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पूरे 30 तक, इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, तो ये बनाना तो वेरी इजी, तो रटना तो कुछ है ही नहीं, केवल समझना ही तो है। और लेकिन तुम पता नहीं क्या सोच के आते हो घर से, कोई नहीं, और समझ में आया, जितना बताया उतना समझ में आया, ये केवल बेसिक था। अभी तक जो भी पढ़ा है वो एसिड और बेस का बेसिक है, इस चैप्टर का बेसिक है। तो ये बेसिक के साथ इस चैप्टर को आज ही खत्म कर दे, कल से ये चैप्टर चालू होगा रियल में, मतलब इस चैप्टर का एक एक चीज पढ़ेंगे। कल पहली हेडिंग होगी, वो हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डिस्क्राइब करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज है अलग अलग। फिर दूसरा पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ने बाद में अपन पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस, कि किसी भी एसिड और बेस कैसे पहचान सकता। ये 3 टॉपिक कल पढ़ेंगे, इसके बाद में परसों पढ़ेंगे लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये पार्ट भी मुश्किल से करीबन 10 दिन के अंदर अंदर चैप्टर खत्म हो जाए,
टारगेट यही रहेगा कि 10 दिन के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर दो। ठीक है, रेगुलर आओ, जो रोज पढ़ा है उसको रोज पढ़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डन। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल